हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आज होने वाली आईपीएल की शुरुआत। जीटी वर्सेस सीएसके है तैयार। ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शन लेवल एडवांस। कल आपके लिए स्टैटिस्टिकल बेस्ड वीडियो स्मॉल लीग का ऑलरेडी डाल दिया है, नहीं देखा तो नंबर्स वाली फुल स्टैट्स वाली स्मॉल लीग का वीडियो, जब आप एक टीम लगाते हो 4 मेंबर 3 मेंबर 2 मेंबर, वही वीडियो आपको हेल्प करेगी, जरूर देखना। ये रहेगी ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन। कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें आपको सिखाए थे कॉन्सेप्ट कैसे ग्रैंड लीग्स की टीम होती है। आज मैं आपसे डायरेक्ट टीम्स की बात करूंगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ूंगा ग्रैंड लीग प्रेडिक्शन के लिए। मेरे बारे में नहीं जानते तो मैंने कई ग्रैंड लीग्स विन कर रखी है, आप में से काफी लोग जानते होंगे। 2 लाख की लीग, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख। सब्सक्राइब करना तो बनता है बॉस, और टेलीग्राम पे जुड़ना भी बनता है, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं आपको लास्ट तक अपडेट्स देता हूं, लाइनअप्स के साथ ऑडियोज भी भेजता हूं जो आपको लास्ट मिनट तक हेल्प करेंगे अपनी बेस्ट से बेस्ट टीम क्रिएट करने में। तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जरूर जुड़ जाओ, ठीक है। यूट्यूब पे नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन करो प्रेस, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तभी तो आपको ऑप्शन आएगा ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का। ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके आप हमारे साथ दोस्तों जुड़ पाओगे। ये चीज कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा रेडी। आइए अब हम करते हैं ग्रैंड लीग की बात। दोस्तों, जो मेरी ग्रैंड लीग की टीम्स रहेंगी वो इस लाइनअप के आधार पे रहेंगी। मैं इधर हो जाता हूं, ये आपको गुजरात टाइटंस की लाइनअप देखने को मिल रही है। बाई चांस मेरी टीम में मान लो मैथ्यू वेड और मैथ्यू वेड नहीं खेलते, रिद्धिमान साहा खेलते हैं, तो आप क्या करोगे, रिद्धिमान साहा को ले लोगे जहां मैंने मैथ्यू वेड को लिया है। मान लो यहां पे कोई बॉलर जैसे शिवम मावी नहीं खेलता, क्योंकि फिर ओवरसीज की जगह बन जाएगी अगर वेड वाला चेंज होता है। जॉश लिटल वैसे तो इंजर्ड है, बाई चांस खेल जाए तो उनको ध्यान दे देना। ये काम आपने करना है, जहां टीम में चेंज वहां मेरी टीम से आपने अपने आप चेंज कर लेना है। एग्जांपल फिर से दे रहा हूं, वेड की जगह साहा खेलें तो जहां मेरी टीम में वेड है आपने साहा को फिर कर लेना है दोस्तों। अब यहां पे दोस्तों सीएसके की लाइनअप, दोस्तों सीएसके की लाइनअप में बड़ी न्यूज है। धोनी के यहां पे कुछ इशू आ रहे हैं फिटनेस लेवल के, जिस वजह से फिटनेस लेवल नहीं, फिट तो वो बहुत है, इंजरी कंसर्न्स है बेसिकली। थोड़ा सा आप कहते हो ना काफी टाइम से कोई प्लेयर खेला नहीं है तो वार्म अप में उनको थोड़ी दिक्कत आई थी। उम्मीद करता हूं धोनी सही हो जाए, हम सब उनको देखना चाहते हैं, लेकिन पहला मैच हाई चांस है वो मिस कर सकते हैं। ये अभी तक न्यूज दोस्तों आ रही है। और इंपैक्ट प्लेयर का बड़ा रूल भी आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान देना। हो सकता है स्टोक्स बहुत उस तरीके से यूज हो या प्रेटोरियस, ठीक है, ये चीज देख के चलना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये सीएसके की लाइनअप मेरे को लग रहा है हो सकती है। अब बेस्ट ग्रैंड लीग कैप्टन आज के कौन हो सकते हैं। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल, हार्दिक और राशिद, द बिग 3 ऑफ गुजरात, ठीक है। ये 3 प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। जबकि सीएसके से डिवॉन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ उनके ओपनर्स, मोइन अली और सर रविंद्र जडेजा, ठीक है। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके लिए हो सकते हैं सीबीसी के कैंडिडेट ग्रैंड लीग में दोस्तों। अब दोस्तों आगे डिफरेंशियल्स की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डिफरेंशियल्स में आपको देखने को मिलेंगे अल्जारी जोसेफ, पिछले मैच में 5 विकेट लेके आ रहे हैं, डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, बहुत इंप्रूव हो गया। पिछले मैच में कौन से में, अभी साउथ अफ्रीका विंडीज का मैच हुआ था, साउथ अफ्रीका के 5 आउट किए थे इन्होंने। शिवम मावी 6 करोड़ से ऊपर में लिए गए हैं। इस ग्राउंड पे ऐसे बॉलर्स अगर ब्लैक स्वेल विकेट यूज हो जाए जो एक्सपेक्टेड है, हल्की सी स्विंग और इवन स्लोअर वन अच्छी है, बोल्ड एलबीडब्ल्यू भी मार सकते हैं। मावी जैसे प्लेयर आपके लिए बहुत अच्छे ग्रैंड लीग डिफरेंशियल बन सकते हैं। मैथ्यू वेड ओपनर है, अच्छी प्लेयर है, आप कह सकते हो T20 नेचर के ही प्लेयर है, तेज खेलना पसंद करते हैं, प्लस लेफ्टी हैं। सामने अगर आप देखो दीपक चाहर जैसा बॉलर अगर नेगेट करना है, वेड काम आ सकते हैं, क्योंकि स्विंग बचपन से खेली ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। रिद्धिमान साहा, इनमें से जो भी खेलेगा उनको आपको ट्राई करना है विकेट कीपर। बाकी ड्वेन प्रेटोरियस है, डेथ में बॉलिंग करते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल रहेंगे आपके लिए। तो अब दोस्तों हम काम की बात करेंगे, पहले कॉम्बिनेशन से करेंगे शुरुआत विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन आप कल चैनल ढूंढोगे क्रिक 11 फोरकास्ट, अगर आज आप सब्सक्राइब करके नहीं गए सो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, और मेक श्योर यूट्यूब चैनल क्रिक 11 फोरकास्ट पीयूष अरोड़ा चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, पहला कॉम्बिनेशन है रिवर्स कैप्टन। मैंने रिवर्स कैप्टन कल आपको थोड़ा समझा दिया था। एक ही इनिंग्स में 2 अलग अलग टीम के प्लेयर, सामने सीएसके, एक तरफ जीटी, सीएसके और जीटी का एक एक प्लेयर बेस्ट दे रहा है अपना। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम लोग बनाते हैं, सिमिलर इनिंग्स में परफॉर्मेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट माना अच्छी होगी गुजरात की, गुजरात के बल्लेबाज वेड, गिल और विलियमसन, टॉप 3 यही है। इसमें गिल अच्छा स्कोरिंग करते हैं, लेकिन डेथ में आते हैं प्रेटोरियस, और प्रेटोरियस 3-4 विकेट ले जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, गुजरात के मान लो 150 फॉर 2 है या 150 फॉर 3 है 15-16 ओवर में, अच्छे रन है भाई, शुभमन गिल ने अच्छा खेल दिया, लेकिन उसके बाद 2 ओवर जो डेथ में प्रेटोरियस के हैं उसमें उन्होंने 3 से 4 विकेट चटका ली। तो ये कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है। डेथ में आके प्रेटोरियस काम करके जाएंगे, 1% लोगों के भी कैप्टन नहीं है ये फिलहाल, और शुभमन गिल को वीसी किया है, ठीक है। इसमें आप वेड प्लस प्रेटोरियस भी कर सकते हो। बेसिकली आप विलियमसन या वेड में से किसी को भी सीवीसी दे सकते हो, साथ में प्रेटोरियस आपका एक बन जाएगा रिवर्स कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो। लास्ट आईपीएल में क्या हुआ था, बटलर ने 100 मारी थी, बुमराह ने उसी इनिंग्स में 3 विकेट निकाल ली थी। ये रिवर्स कैप्टन था ना, बुमराह ने आके एंड में 3 विकेट निकाल ली, बटलर 100 मार चुके थे,
ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉम्बिनेशन इसमें मुझे चाहिए। बाकी आगे की टीम आप उस लिहाज से कर सकते हो। मैंने गुजरात के ही यहाँ पे बॉलर प्रेटोरियस के अलावा ज्यादा रखे हैं। प्रेटोरियस सीएसके में आ गए। गुजरात के मैंने राशिद रखे, अलजारी, हार्दिक, क्योंकि भैया मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे गुजरात ही थोड़ा सा बेहतर कर रही है। ओवरऑल सीएसके की पिटाई, लेकिन लास्ट में प्रेटोरियस की बॉलिंग छाई। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है बेसिकली। अब यहां पे देखो, ओपनिंग प्लस डेथ बॉलर, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन कॉम्बिनेशन है, ओपनिंग प्लस डेथ बॉलर। जो टीम आपको लग रहा है जीतेगी उसका एक ओपनर या टॉप 3 में से एक बल्लेबाज उठाओ और डेथ बॉलर उठाओ। अलजारी जोसेफ कुड बी द डेथ बॉलर दिस टाइम फॉर गुजरात, तो मैंने इसमें वीसी करा इनको। अब इन्हीं की टीम का कोई सीवीसी कर दो ओपनर, भले ही वो वेड को करना है, शुभमन गिल को या विलियमसन को जो वन डाउन पे होंगे। तो ऐसा कॉम्बिनेशन गुजरात के फेवर में, ओपनर प्लस डेथ बॉलर को लेते हुए ऐसा कॉम्बिनेशन जरूर आप तैयार कर सकते हो। यहां पे अगर सीएसके की पहले बॉलिंग आ जाए तो उनके लिए बनाना ओपनिंग प्लस डीबी, फिर चाहे ये रहने देना, दोनों भी कर सकते हो। देखो लेकिन इंडिया में ना जो मैक्सिमम मैचेस होते हैं उसमें ड्यू आ जाती है रात को, और ये गुजरात का मैच है। अच्छे खासे आपको बता दूं ड्यू के यहाँ पे एक मशीनरी लाई गई है कि ना आए, बट स्टिल इंडिया में मैक्सिमम मैचेस में ड्यू आती है, चेजिंग आसान हो जाती है। इसलिए पहली इनिंग्स का डेथ बॉलर रखना अच्छा हो जाता है, वो बेस्ट कंडीशंस में बॉल कर पाता है। सेकंड इनिंग्स में ओपनर जब तक बल्लेबाजी करता है अच्छा चांस हो जाता है वो चेज में अच्छा कर जाए, क्योंकि ड्यू होती है। इसीलिए जिसकी टीम चेज कर रही है उसका ओपनर रख लो और उसका डेथ बॉलर रख लो। यहां पे अगर सीएसके की ऐसा होता है कंडीशन, कॉनवे गायकवाड़ में से किसी को सीवीसी करके प्रेटोरियस उनके डेथ बॉलर हो गए। बेसिकली ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम है, ये दोनों कॉम्बिनेशन सेम है। जिसकी पहले बॉलिंग हो उसके फेवर में तो जरूर उतार देना। गुजरात की बॉलिंग हो तो ये, सीएसके की बॉलिंग हो तो ये, ऐसा नहीं है दूसरा उतार नहीं सकते, लेकिन जो ज्यादा चांस है मैंने वो आपको बता दिया। अब आप में से कोई ऐसा है जो कि कम ही खेल सकता है तो उस हिसाब से मैंने ये लगा दिया। अब दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, रिवर्स कैप्टन 2.0। अब मैंने आपको सेम इनिंग्स का तो बता दिया, ऐसा भी तो हो सकता है रिवर्स कैप्टन दूसरी इनिंग्स में हो जाए। फॉर एग्जांपल एक टीम से गायकवाड़ ने तगड़ी स्कोरिंग कर दी, एक टीम से शुभमन गिल ने, गुजरात से शुभमन गिल, सीएसके से गायकवाड़, भारत का दोनों टैलेंटेड प्लेयर छा जाए, क्या पता। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपके लिए वर्क करेगा। इस टीम में मैंने हाई स्कोरिंग टीम बनाई है, दोनों टीम्स के टॉप 3 लिए, मोइन अली को भी रखा है, विलियमसन को भी, वेड और कॉनवे को भी। डिफरेंशियल्स हैं इस टीम में क्योंकि इसमें सीवीसी भी थोड़े अलग है, मैं स्पेशली कैप्टन कहूंगा, गायकवाड़ अलग है, और दोनों वेड कॉनवे हैं मेरे पास जो कम लोग लाएंगे, दोनों विकेट कीपर। ठीक है, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब मैंने अगर टॉप के प्लेयर रखे हैं तो आप नोटिस करोगे शमी को मैंने नहीं रखा क्योंकि वो स्टार्ट में ज्यादा ओवर करते हैं। मैंने दीपक चाहर को नहीं रखा क्योंकि वो स्टार्ट में ज्यादा ओवर करते हैं, क्योंकि मैंने दोनों टीम्स के टॉप 3 को लिया, मुझे उनसे रन चाहिए ना, तो स्टार्ट में ओवर डालने वाले, स्टार्टिंग ओवर डालने वाले बॉलर मैंने नहीं रखे उस केस में। अब ये कॉम्बिनेशन पे आओ, इस कॉम्बिनेशन के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए जो अच्छी हो। सीएसके स्टार्ट वेल, मुझे उनके टॉप से अच्छे रन चाहिए। टॉप पे कौन है? सीएसके के गायकवाड़ और कॉनवे और मोइन अली, इनसे अच्छे रन चाहिए। ठीक है, लेकिन राशिद पुट्स ब्रेक, मुझे चाहिए राशिद 8वें 9वें ओवर के बाद आके तंग कर दे इनको। सीएसके के 9 ओवर 80 पे 1 हुए या जो भी स्कोर है, वहां पे आके राशिद खान को जादू अपना करना है, 2 से 3 विकेट निकालनी है, और विलियम और साई सुदर्शन आके चेस कर देते हैं। अगर आप नोट करोगे इसमें शुभमन गिल नहीं है, मुझे उनकी विकेट चाहिए, उसके लिए मैंने दीपक चाहर को रखा है। दीपक चाहर का मैचअप देख लो, उन्होंने कई बार शुभमन गिल को तंग किया है। कहां देखोगे मैचअप? यहां देख लो, शुभमन गिल 2 बार आउट हुए 33 गेंद में दीपक चाहर के आगे। रिस्क मैंने वो यहां पे भी ली है, वो इस कॉम्बिनेशन में भी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन के लिए 3 चीजें मुझे जो चाहिए वो मैंने यहां पे आपको लिख के दे दी। साई सुदर्शन भी इसमें डिफरेंट है, अगर दीपक चाहर आउट करते हैं, वेड विलियमसन साई सुदर्शन सारा टारगेट चेस करते हैं, जिसमें विलियमसन करते हैं लीड, विलियमसन लीड्स द चेस। होपफुली ये कॉम्बिनेशन वर्क फिर कर सकता है। अभी अनलाइकली डू, ये मुझे कॉम्बिनेशन पर्सनली अच्छा लगा, ये बहुत डिफरेंट है, इसमें गायकवाड़ नहीं है। भाई गायकवाड़ वैसे बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन रिस्क तो बनता है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को बीट करना है। तो गिल भी नहीं है, लेकिन वेड और कॉनवे पे सीवीसी किया है दोनों। अगर आप देखो विकेट कीपर खेल रहे हैं ओवरसीज, मैं करूंगा। अगर यहाँ पे साहा खेल रहे हैं फिर मैं शायद उन पे इस कॉम्बिनेशन में सीवीसी ना करूं, अदरवाइज मैं कर यहाँ पे इन दोनों को खेलते देख रहा हूं तो कर सकता हूं। ठीक है, शुभमन गिल का वही आया, क्यों नहीं लिया, दीपक चाहर को रखा है। बाकी का कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। दोनों विकेट कीपर पे दाव खेलने वाले बहुत कम हो गए, अनलाइकली डुओ मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, उसके बाद नोट करोगे ना, वेड के बाद विलियमसन है, लेकिन सीएसके के मेरे पास सिर्फ मोइन अली और कॉनवे हैं। स्टोक्स को भी रखा है फिनिशिंग के तौर पे, लेकिन बॉलिंग के तौर पे ज्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एक्सचेंज 22 को डाउनलोड नहीं किया, एक्सचेंज 22 का आ गया वन ऑफ द बेस्ट अपडेट्स। अब एक्सचेंज 22 में हेड टू हेड भी खेल सकते हो, हर प्लेयर पे अब हेड टू हेड खेलने का मौका है। कॉल एंड पुट, बाय बन गया कॉल और पुट बन गया सेल। दोस्तों यहाँ पे अगर आपने डाउनलोड नहीं करा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कोड है फोरकास्ट, 50 रुपीज आपको डाउनलोड करते ही मिलते हैं, केवाईसी करते हैं 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो फुल्ली यूजेबल है। फुल्ली यूजेबल बोनस आपको डाउनलोड करने पे मिलता है, लेकिन केवाईसी करते ही फुल्ली यूजेबल। मल्टी बैगर लीडर बोर्ड, ठीक है, प्राइजेस
पहली रैंक पे जीप कंपास कार, दूसरी रैंक पे आपको महिंद्रा एक्सयूवी 700, तीसरी पे कार, 4-5 पे बुलेट और कावासाकी निंजा बाइक्स। देन फोन्स देख लो, इवन आपको रैंक 7 पे एप्पल आईफोन मिल रहा है, यहाँ पे रैंक 10 पे एप्पल आईफोन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अलग अलग प्राइजेस है, इवन आपकी रैंक अगर 500 आती है ना तो भी 500 रुपए मिलेगा लीडर बोर्ड पे। हल्का सा भी इन्वेस्ट करके खेलोगे ना, डेली के 50-70 रुपए भी मल्टीबैगर में, तो भी इन रैंक्स पे तो आ ही सकते हो। और अगर आप पास पोटेंशियल है 500, 1000, 1500 इन्वेस्ट करने की, तो आप यहाँ पे हेवली रैंक्स पे आ सकते हो, ठीक है, 5 to 10 में। लेकिन अगर आप 5000 तक इन्वेस्ट करते हो एक मैच में, फिर आप ये प्राइस रियलिस्टिकली सोच सकते हो, ठीक है। सिर्फ मल्टीबैगर और प्रीमियम मल्टीबैगर काउंट होगा, आपका प्रॉफिट होगा तो वो काउंट हो जाएगा डायरेक्टली आपके यहाँ पे लीडर बोर्ड में, ठीक है। मल्टीबैगर ओनली काउंट्स, ध्यान रखना। अब दोस्तों मेरी सीरीज वाइज की पिक्स, मेरी सीरीज की पिक्स क्या है, सीरीज का बाय सेल होता है एक्सचेंज 22 में। पूरे सीरीज की जो मेरी पिक्स है इन दोनों टीम्स की, उसमें मैंने दीपक चाहर का एक शेयर लिया है, स्टोक्स के 4 शेयर सेल किए हैं मैंने, अलजारी जोसेफ का एक शेयर लिया है, राशिद खान का एक शेयर लिया है। स्टोक्स रिस्की रहेंगे क्योंकि टूर्नामेंट में कभी भी बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो इनके शेयर कम ही कर लो, 2 कर लो, चाहे मैंने तो अपने रिस्क पे थोड़ा सा सेल किया है, ठीक है। अब वही बात है, कोड फोरकास्ट लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। मैं आ गया हूं आगे आपसे अपनी फाइनल टीम्स डिस्कस करने के लिए। दोस्तों मेरी फाइनल टीम्स, बेस्ट ऑलराउंडर, थोड़ा सा गुजरात फेवर गया हूं, लेकिन बेस्ट ऑलराउंडर कौन है बिना देखे बोल सकते हो, हार्दिक पांड्या और जडेजा, दोनों को सीवीसी किया इस कॉम्बिनेशन में, बैक किया। बेस्ट ऑलराउंडर्स को मल्टी रोल प्लेयर्स हमेशा अच्छा चांस रखते हैं करने का, गुजरात को थोड़ा ज्यादा फेवर किया, उनके 3 बॉलर रखे हैं और मेन बॉलर मोहम्मद शमी को ही नहीं रखा, यहां पे रिस्क भी लिया, बाकी के 3 बॉलर रखे हैं। यहां शुभमन गिल को रखा है, विलियमसन को, वेड को, सीएसके के मैंने कॉनवे को नहीं रखा, यहां पे रिस्क ली है, डेथ बॉलर प्रेटोरियस को भी रखा है। जो मेन ऑलराउंडर्स है उन दोनों को इस कॉम्बिनेशन में मैंने बैक किया है दोस्तों। अब दोस्तों ये कॉम्बिनेशन पे आओ, सीएसके डोमिनेट, मुझे सीएसके से तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए। कॉनवे है, गायकवाड़ है, मोइन अली, स्टोक्स, प्रेटोरियस, जडेजा, दीपक चाहर, लेकिन मैंने कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी 2 अनलाइकली प्लेयर्स को दी, जडेजा और चाहर। चाहर पे लोग कम ध्यान देंगे, चाहर को अगर वीसी किया है ना, तो मैंने भैया ओपनिंग के जो भी प्लेयर होंगे वेड या साहा लिए, ना मैंने शुभमन गिल, मुझे चाहर से परफॉर्मेंस चाहिए। उसके बाद भी मुझे सिर्फ विलियमसन से चाहिए कि वो टिके रहे, थोड़े रन कर दें, वो मुश्किल स्थिति में संभल के खेलते हैं, बाकी जो आए आउट हो जाए, इसलिए ही जडेजा को रखा है। हार्दिक भी थोड़े बहुत रन कर जाए, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे जाए, दिक्कत नहीं है, इवन लोअर ऑर्डर में ये दोनों हिट भी लगा लेते हैं, ठीक है। ऐसे सोच समझ के कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि अगर आपको करोड़ों में जाना है कुछ अलग तो सोचना पड़ेगा। अब दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको बस मैंने आपको इसलिए बताया कि जो न्यूज आ रही है स्टोक्स का क्या है कि बॉलिंग नहीं करेंगे, ये न्यूज है, लेकिन कभी कभी न्यूज भी गलत निकल आती है। अगर स्टोक्स बॉलिंग कर जाएं तो भैया वो तो धाकड़ ऑप्शन बन गए। प्लस जो न्यूज आई है, रहाणे ने इंटरव्यू में बोला है कि जिस तरीके से आप स्टोक्स को यूज करता देखोगे, माही भाई यूज करेंगे, जो आपने कभी नहीं देखा होगा, माही भाई स्टोक्स का बेस्ट निकालेंगे। और आपको बता दूं, ये रहाणे, स्टोक्स और धोनी जब लास्ट टाइम खेले थे इकट्ठे राइजिंग पुणे सुपर जायंट में, फाइनल जाके ये हारे थे मुंबई से, एक वीक टीम से भी ये फाइनल गए थे, ठीक है। तो ये वही ब्रेन्स आज भी है टीम में। अब यहां पे मैं आपको बता दूं, और रहाणे को बहुत अंडर यहां पे रेट करते हैं, भूलना नहीं है, जो बेस्ट इंडिया को ट्रॉफी आज तक जिताई है रहाणे ने जिताई है ओवरसीज में, बीजीटी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जाके, वो भी जब इंडिया 1-0 से नीचे थी, ठीक है। यहां पे अगर आप नोट करोगे, बेन स्टोक्स और हार्दिक को सीवीसी किया है, कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, लेकिन इसमें स्टोक्स ब्लफ का आ गया, यानी कि थोड़ी बॉलिंग भी कर जाए या इनको इतना तगड़े तरीके से यूज किया जाए कि ये बेस्ट कर जाए। बाकी न्यूज तो है, धोनी शायद ना खेले, वो देखते हैं। एक कॉम्बिनेशन राशिद और जड्डू को भी सीवीसी कर सकते हो, भले ही इसमें कर लो, ठीक है, यानी कि राशिद खान और रविंद्र जडेजा। क्योंकि मुझे ब्लैक सॉइल दिख रहा है तो मैंने ऐसी यहां पे रखी है अपनी टीम, लेकिन अगर रेड सॉइल हुआ, लाल मिट्टी, उस पर स्पिन होती है, तो मैं बता दूंगा, फिर आप सीवीसी राशिद और जड्डू यानी जडेजा को भी कर लेना। सर जडेजा रेड सॉइल पे एकदम बढ़िया हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान देना। तो ये थे दोस्तों मेरे कॉम्बिनेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, यूट्यूब पे जरूर कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि कल ढूंढोगे क्रिकेट 11 फोरकास्ट, मिला नहीं तो दुख होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन, टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, कम ऑन एंड ज्वाइन ऑल, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।